अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। आज हम आपको बताएंगे अमेरिका जैसे पावरफुल सुपर पावर जैसे मुल्क से सल्तनत उस्मानिया ने कैसे लगान वसूल किया। लगान, जग्गा, भत्ता, ये सभी एक ही लफ्ज़ के मानी हैं जो अपने बाजू की ताकत से वसूल किया जाता है और अपनी पावर के बलबूते पर बहर रूम से अपने शिप अपनी तजारत करने के लिए वसूल किया गया था। और ये अमेरिका का किसी और मुल्क को टैक्स देने का वाहिद वाक़या है और ये किसी और ज़बान में किया गया पहला और आखिरी मुआहदा है जो अमेरिका ने 10 साल सल्तनत उस्मानिया को टैक्स दिया और 10 साल उधार किया। जिन नाजरीन ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाजरीन, आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, हम आपको बताते हैं सल्तनत उस्मानिया की ताकत और सल्तनत उस्मानिया ने किन ममालिक से टैक्स लिया और किस तरह लिया और कौन से वो दलेर पाशा थे जिन्होंने ये बहर रूम को पूरे बहर रूम को अपने कंट्रोल में रखा और उसमें उस समंदर से गुजरने के लिए बहरी जहाज़ों के कौन कौन से ममालिक ने टैक्स दिया अपनी मजबूरी के तहत अपने कारोबार के लिए, जैसा कि अब बाकी ताकतवर दुनिया के ममालिक करते हैं। उसमें इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका जैसे मुल्क ने 10 साल हर महीने 12,000 सिक्के दिए। तो नाजरीन, जो सल्तनत उस्मानिया का एक सिक्का था वो आज के 7.2 ग्राम का एक सिक्का हुआ करता था। 12,000 सिक्के, सोने के सिक्के हर महीने अमेरिका बाकायदगी से देता रहा। तो नाजरीन, आते हैं वापस उस अजीम शख्स की तरफ, हसन पाशा, जो तुर्की की तारीख की किताबों में हसन पाशा शेर वाला भी मशहूर है। तो नाजरीन, ये जो अब इलाका यूनान की हदूद में है, इस इलाके से इनका ताल्लुक़ था, मुसलमान थे और इनको समंदर की फ़ौज या समंदर के कैप्टन बनने का बहुत शौक़ था। तो नाजरीन, ये जब लड़कपन में ही थे तो इन्होंने सल्तनत उस्मानिया से बेपनाह मोहब्बत थी इनको, और ये हर वक्त सल्तनत उस्मानिया के सिपाही बनने का ख्वाब देखते रहते थे। तो जब यानी न्यू चेरिस जो है, उनका रूल था कि वो 14-15 साल के लड़के लेते थे और ये फौरी तौर पर इस्तांबुल आकर न्यू चेरिस की फ़ौज में भर्ती हो गए और ट्रेनिंग के बाद फौरी तौर पर इन्होंने जो पहला हमला हुआ हंगरी पर, उसमें ये शामिल हो गए। उसमें शामिल हो गए। ऑस्ट्रिया जो हंगरी का हिस्सा बचा हुआ था उस पर कब्जा किया और फिर ऑस्ट्रिया वियना की जो उसमें हमला हुआ उसमें शामिल हो गए और काफ़ी सारे इन्होंने उस वक्त फतवात की और काफ़ी सारे इनको इनाम कराम मिले। वापस जब इन्होंने काफ़ी सारा अरसा यनीचेरी की नौकरी की और काफ़ी सारे महाज पर डटे रहे, अगली सफ़ों में लड़ते रहे, तो उस वक़्त इनाम कराम मिला करते थे। काफ़ी सारे इनको इनाम कराम मिले। कुछ अरसे के बाद इन्होंने अपना क्योंकि इनका ख्वाब तो वही था कि मैं समंदरों पर हुकूमत करूं या समंदर में अपना शिप कैप्टन बनूं, कप्तान बनूं, तो उन्होंने अपने पैसों से शिप खरीदा, उसमें अपने लोग लिए साथ और अलजायर की तरफ रवाना हो गए। अलजायर जाते हुए रास्ते में इनको एक स्पेनिश फौजी शिप का सामना हुआ। उन्होंने इन पर हमला किया कि इनको कब्जा कर लिया जाए, लेकिन इनकी दलेरी और हिम्मत और शौक़ और जज्बे ने और जंगी महारत की वजह से ये उन पर कब्जा उन्होंने कर लिया, उनके शिप पर। जब उनके शिप पर कब्जा कर लिया तो
एक शिप यहाँ से लेके गए थे इस्तांबुल से, और वहाँ जाकर 2 शिप के साथ अलजायर के साहिल पर उतरे। जैसे ही उस अलजायर के साहिल पर उतरे तो जो उनके साथ लोग थे उन्होंने वाक़या सुनाया, और अलजायर में जो सल्तनत उस्मानिया का उस वक्त हिस्सा था, और उनके वहाँ के लोगों ने इनके एक आला कैप्टन कप्तान की वजह से इनकी इज़्ज़त करनी शुरू कर दी, और बहुत आला लोगों में इनका शुमार होने लगा। और वहाँ सल्तनत उस्मानिया के जो गवर्नर थे उन्होंने इनको अच्छे उहदों पर फाइज कर दिया। फिर अफ्रीका में जो इनका कीनिया का इलाका इस वक्त जो है उस तरफ उसी वही तकरीबन एरिया बनता है नक्शे के लिहाज से, और जो इनके तुर्की में नाम रखे हुए थे उनके, वो भी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ मुश्किलात आ गई, तो जो अच्छा कैप्टन या अच्छा जंगजू सिपाही होता है उसको वहीं भेजा जाता है। सल्तनत उस्मानिया ने इनको वहाँ पर भेजा गवर्नर ने, तो वहाँ जाकर इन्होंने जो अरसा गुजारा उसमें इन्होंने एक शेर का बच्चा इनको मिला, उनको शेर का बच्चा अपने साथ पाल लिया। तो वहाँ से वहाँ जो अपने मामला इन्होंने क्लियर किए, और फिर वापस ये अलजायर आ गए। अलजायर जब आए तो जो भी शिप वहाँ से गुजरता था तो उसको जो टैक्स दिए बगैर जाते थे, या कोई मुल्क ऐसे होते थे वो टैक्स देने के बाद उनको शिपों को समंदर से हाँक कर किनारे पर ले जाते थे, और शिप में जब चढ़ते थे और अपने शेर को संगल के साथ बांधा होता था, और उस शेर के साथ उस शिप में डाल होते थे जब उसको अपने अंडर में कंट्रोल में करते थे शिप को। तो नाजरीन, फिर एक और बड़ा वाक़या, जब काफ़ी सारे शिप उन्होंने 4 शिप जो पहले एक शिप रोका गया अमेरिकन का, तो उनको रोका गया कि आप टैक्स दिए बगैर जा रहे हैं, तो उनको अपने ज़मीन पर ले आए शिप वाले को। तो फिर अफ्रीका के इलाके से इनको शेर का बच्चा मिला, नर शेर का बच्चा जो तारीख में लिखा हुआ है, इनको मिला वहाँ से, इन्होंने उसको अपने साथ पालना शुरू कर दिया। शेर आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ मानूस हो गया, और शेर बड़ा हो गया। शेर को उन्होंने संगल डालकर अपने साथ घुमाते फिराते थे। तो इस वजह से इनका नाम हसन पाशा शेर वाला भी मशहूर हो गया। बाद अमेरिकन का एक तजारती शिप अलजायर के इलाकों में घूम फिर रहा था, तो इन्होंने उनको पकड़ लिया। जो तजारती सिलसिले में आया हुआ था, जैसे फ्रांस और इंग्लैंड दोनों मालिक टैक्स दिया करते थे, तो ये टैक्स के बगैर आ रहा था। तो फिर उन ताजरों के पीछे 4 फौजी शिप जो है वो हमला करने के लिए अलजायर पर आए। तो इन्होंने उनको खूब सबक सिखाया। फिर जब वो 4 को पकड़ लिए शिप को उसमें लोगों को, तो फिर पीछे से 6 शिप और आए। फिर उनको भी इन्होंने बड़ी बहादुरी से, बड़ी दिलेरी से, बड़ी जंगजुई महारत से इनको अपने काबू में कर लिया। उसके बाद इनको सब को काबू में कर लिया। फिर उन्होंने अपने पैसे देकर, सोने मुआहदे के साथ सिक्के देकर अपने शिप और अपने लोगों को वापस लेके गए। इसके बाद जब सुल्तान सेवम सलीम के दौर का ये वाक़या है, तो उन तक खबर पहुंची, तो इन्होंने उनको वापस इस्तांबुल बुलवाया। इस्तांबुल जो उस वक्त दारुल हुकूमत था, पायतख्त था, वहाँ बुलाकर इनकी काफ़ी इनको इनाम कराम दिए गए, और इनको जो बहरा रूम है इस वक्त, जो तुर्की से लेकर स्पेन तक है, तराबलस और लीबिया और इसराइल और ये उर्दन और सारे इलाकों में का जो समंदर है, बहरा रूम, इनको चीफ नेवी चीफ बना दिया, यानी कि इस वक्त का जो नाम बनता है। तो उस वक्त तो कहते थे कि कप्तान दरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इनकी तारीख में, तो इनको कप्तान दरिया यानी कि पूरे नेवी चीफ बना दिया गया। फिर उसी वक्त जो इज़मीर चश्मे एक जगह है जहाँ पर रशियन ने तुर्कों के बहरी जहाज़ों को आग लगा दी थी। फौरी तौर पर ये इस्तांबुल न रुके और वही चले गए चश्मे, और जहाँ जाकर इन्होंने उन रशियन की ईंट से ईंट बजा दी। हसन पाशा के बहुत कारनामे हैं। इसके बाद
फिर वो अमेरिकन शिप जो हैं वो नज़र आने लग पड़े बहर रूम में टैक्स दिए बगैर। फिर उन्होंने उनके सारे लोग अपने कब्ज़े में कर लिए वो शिप थे। तो फिर उस वक़्त के जॉर्ज वाशिंगटन तक ये वाशिंगटन जो उस वक़्त अमेरिका का सदर था, तो उसके पास ये जब बात पहुंची तो उसने काफ़ी सारी बड़ी रकम देकर फर्स्ट ऑफ ऑल उसने अपने बंदे छुड़वाए, अपने शिप छुड़वाए। फिर दोबारा उसकी काबीना बैठी। काबीना में ये फैसला किया गया कि सल्तनत उस्मानिया की शराइत मानी जाए। फिर इस अरसे को 2 साल लगे। 1795 में बाकायदा मुआहदा हुआ कि जो बंदे और जो शिप छुड़ाने के अलग से पैसे दिए गए और सिक्के सोना दिया गया। उसके बाद हर महीने 12,000 सोने के सिक्के, एक सिक्के का वजन 7.2 ग्राम बनता है। तो ये सोना दिया गया, ये टैक्स दिया गया सिर्फ बहर रूम से गुजरने के लिए। तो ये अमेरिका का एक वाहिद मुआहदा है जो किसी अगले मुल्क की ज़ुबान में है, यानी कि ये तुर्की ज़ुबान में लिखा गया, जो उर्दू से काफ़ी मिलती जुलती है। पुरानी जो है वो तुर्की की ज़ुबान है लिखने में। यहाँ पीछे आपको वो मुआहदा दिखा रहे हैं जिसमें बाकायदा वाइजा ऊपर पढ़ने हो रहा है कि सुलहनामा जो है वो अमेरिका के साथ। तो नीचे सिग्नेचर है जनाब उस वक़्त के पाशा के, सुल्तान के। तो उस वक़्त ये मुआहदा किया गया और ये वाहिद मुआहदा, एक ही मुआहदा है जो अमेरिका ने किसी और की लैंग्वेज में, ज़ुबान में किया। 10 साल इन्होंने टैक्स दिया। 1810 तक। 1808 में जब ब्रिटिश के साथ इनकी झड़प होनी शुरू हुई तो फिर उनको थोड़ी हौसला हो गया और 1810 में उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया, उधार करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने छोटी मोटी वो अलजायर के इलाकों में जंगें भी की, थोड़ी झड़पें भी हुई, लेकिन वो फिर पीछे हट गए। फिर उसके साथ ब्रिटिश के साथ मामलात, ब्रिटिश शिप जो है वो समंदर में उतर आए मुकाबले के लिए, तो उनके साथ झड़पें शुरू हो गई। फिर इनको भूल गए, लेकिन वो उधार के नाम पर चलता रहा, जो आज भी उन तारीख के अवराक में लिखा हुआ है कि अमेरिका ने इतना टैक्स उधार किया था। तो उसके बाद आते हैं जी हसन पाशा के साथ, जिन्होंने इतनी दलेरी के साथ ये सारा टैक्स वसूल किया और पूरे समंदर पर कंट्रोल की महारत से, अपनी महारत से उन्होंने समंदर को कंट्रोल किया और टैक्स लिया और रशिया जैसे मुल्क को लोहे के चने चबवाए। तो अभी हम नाजरीन आते हैं हसन पाशा की बाकी कहानी की तरफ। तो नाजरीन, हसन पाशा शेरवाला ये अब वापस इस्तांबुल बुलाए गए, क्योंकि उस वक्त कोई भी ओहदा बड़ा या छोटा नहीं होता, या कोई ड्यूटी, को पेशा छोटा बड़ा नहीं होता। सुल्तान जिसको हुक्म करेगा वो उस तरफ जाएगा। तो नाजरीन, सुल्तान ने इस्तांबुल बुलवाया। ये इटालियन और जर्मन ये ज़ुबानें बड़ी अच्छी जानते थे। तो उस वक्त इन्होंने वियना ऑस्ट्रिया पर हमला करना था, जिस वजह से इनको जासूसी के लिए वहाँ भेजा गया, क्योंकि उस इलाके को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, क्योंकि बचपन भी वहाँ उन्होंने गुजारा, इस इलाके में गुजारा। फिर काफ़ी सारी जंगों में शामिल हुए, तो बहुत समझदार होने की वजह से इनको उस इलाके में भेजा गया कि वहाँ की जासूसी करें, वहाँ वियना ऑस्ट्रिया पर हमला करें, जो कानूनी सुल्तान सुलेमान ने हमला किया और उसमें इनको फतह हासिल ना हो सकी इस वजह से। तो वहाँ गए उन्होंने काफ़ी अर्सा तक। जब सुल्तान को अपना जो पाशा भेजा था, उन्होंने पाशा को भेजा था, उनको कोई खबर इनकी तरफ से ना मिली। तो 6 महीने वहाँ गुजारे इन्होंने। वापस जब आए तो इन्होंने कहा कि अब वक्त है कि वहाँ ऑस्ट्रिया वियना पर हमला किया जाए। तो जब इनकी पास जो छोटे वज़ीर थे, वज़ीर सानी, तो उनके साथ इनकी तकरार हुई। जब इन्होंने अपने फ़ौजी वहाँ पर ले जाने के लिए गए तो इनके आपस में तकरार हुई।
तो हसन पाशा ने कहा कि जो आज से 1540-1550 के वक्त में जब हमला हुआ था, तो वो जो फौजी यहाँ पे शहीद हुए थे, तो उनके इंतकाम लेने के लिए हमें हमला करना चाहिए। आपस में तकरार हुई, जिस वजह से उस वक्त के जो वज़ीर थे उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस की और इनको कहा कि इनका सर कलम कर दिया जाए। येनिचेरी जो उनकी फ़ौज थी, तो उनके हवाले कर दिया कि जल्लादों के हवाले करके इनका सर कलम करवा दिया जाए अभी। तो हसन पाशा जो खुद येनिचेरी न्यूचेरी फ़ौज में से उभर कर ऊपर आए थे, तो उन्होंने उनको लगता था कि ये बात ठीक कर रहे हैं कि उनके शहीदों का बदला लेना चाहिए इस वक्त। तो उन्होंने इनका हाथ पीछे जो है ना वो इतनी मजबूती से ना बांधे और उनको भाग जाने का मौका दिया। तो हसन पाशा ने वहाँ से भाग गए। बाद अज़ां जब दोबारा हमले का प्रोग्राम बना, तो फिर इन्होंने गैर रस्मी तौर पर हमला किया। और ये बताता चलो कि येनिचेरी भी न्यूचेरी ने भी इनकी फ़ौज ने इनका पीछा नहीं किया कि ये बंदा ठीक है। और जो उस वक्त के पाशा थे, वज़ीर थे, उन्होंने भी ना पीछा किया कि अगर ये बात हम सुल्तान तक चलेगी तो हमारे लिए मुश्किल पैदा होगी, क्योंकि ये सही कह रहे थे उस वक्त कि हमला इस वक्त होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो किसी ने उनकी पड़ताल न की, लेकिन वो दोबारा फिर उसी फ़ौज में एक दूसरे नाम से शामिल होकर उन्होंने फिर वियना की तरफ से वियना के खिलाफ जंग लड़ी। उस जंग में फतह तो ना हो सकी, लेकिन काफ़ी सारे इलाके फतह हुए। लेकिन ये एक अपने घोड़े पर वहाँ से निकल आए अकेले। जब वहाँ से निकले तो इनको रास्ते में कुछ जख्म भी आ गए। तो ये फिर इटली के इलाके के मोइनो नाम का गांव है, जिसकी तकरीबन 2600 आबादी है। 2016 की मरदमशुमारी के मुताबिक 2600 आबादी है उसकी। वहाँ इन्होंने रहना शुरू कर दिया। उन लोगों ने इनका इलाज मुआवजा किया और उनका मानना है कि जब से उन्होंने इनका नाम अल तुर्का रख दिया, अल तुर्का। तो वो ये समझते हैं कि जब से ये बंदा हमारे गांव में आया, हमारे गांव में खुशहाली बरकत आ गई है, तो वो इसको बड़ा अच्छा समझने लगे। वहाँ फिर इन्होंने एक लड़की देखी, लड़की से पसंद आई, उसे शादी कर ली। शादी करके एक आम जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन उन्होंने अपनी मूंछें, अपनी दाढ़ी, अपने कपड़े पहनने का स्टाइल ना चेंज किया। तो जिस वजह से गांव वाले भी मुतासर हुए, तो उन्होंने भी ऐसे इनको देखना शुरू करा, खुद कपड़े पहने शुरू कर दिए लोग इनकी तरह। तो उसके बाद जब उस गांव की आबादी थोड़ी थी, आमदन बड़ी ज़बरदस्त थी, अच्छी थी, खेती बाड़ी थी, तो जर्मन की फ़ौजियों ने वहाँ टैक्स लेने की कोशिश की, आए वहाँ पर, और वहाँ जो कुछ भी था गांव वालों के पास वो टैक्स के नाम पर लेकर चले गए। जब हसन पाशा ने ज़्यादती देखी तो उसने कहा ये बहुत गलत है। जो उसने ट्रेनिंग हासिल की थी न्यूचेरी से, उसी को इस्तेमाल करते हुए जब अगली दफ़ा टैक्स लेने आने तक उसने सारे गांव को फौजियों की शक्ल में तैयार कर दिया। उनको असला बनवाया, तलवारें, जो भी असला था उनको बनवाया और उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट की। जब अगली दफ़ा जर्मनी के वो फौजी टैक्स लेने आए, तो वो चंद फौजी थे, ये पूरा गांव एक फौज की शक्ल में उनके सामने खड़ा था। तो उसके बाद जब हसन पाशा की उस गांव में फ़ौज तैयार होगी छोटी सी, किससे लड़ने के लिए, अपनी सिर्फ हिफाजत के लिए, तो गांव वाले इनकी और इज्जत करने लग पड़े। नाम का गांव जो टोरंटो से 60 किलोमीटर की फासले पर दूर है, वहाँ के लोग आज भी अगस्त के महीने में जब इनका वफात का दिन आता है, तो वो तुर्की जैसे कपड़े पहनते हैं, तुर्की जैसे मूंछें रखते हैं और टोपियाँ सर पर पहनते हैं, और वो तुर्की के खाने बनाते हैं उस दिन, और वो पूरा दिन तुर्की के लिए गुजारते हैं। और वो कहते हैं कि हम बालाबान हसन अला तुर्का, जिसको कहते थे वो, कि हम अल तुर्का की नस्ल हैं। 336 साल आज गुजर चुके हैं, लेकिन आज तुर्की इटली के उस शहर में आज भी वो दिन मनाया जाता है। तो नाजरीन, ये थी हसन पाशा की दास्तान। काफ़ी अरसे के बाद इसकी तहकीक हुई और सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान को पता चला, दूसरे सुल्तानों को,
कि वो बंदा ठीक था हसन पाशा और हमारे उसने बहुत काम किया। उसका तारीख़ के अवराक में अच्छा नाम लिखा गया। ये सारी दास्तान तारीख़ के अवराक से मैंने लेकर बनाई है। और फिर पिछले चंद सालों पहले तैयब एर्दवान साहब के घर के बिल्कुल नज़दीक चौक में उनकी तस्वीर, उनका मुजस्समा बनाया गया। मुजस्समे के साथ शेर रखा गया। ये पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, वो वहाँ रखा गया कि आने वाली नस्लों को ये पता चले कि हमारे ये हसन पाशा हैं जिन्होंने अमेरिका से टैक्स वसूल किया और उनको घुटनों के बल नीचे बिठाकर टैक्स वसूल किया। टेक केयर जी नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए। हमारी नई वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह जल्द नई और अच्छी वीडियो बनाएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके कमेंट्स बड़े ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि आप कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम अगले मौजू के लिए नई फिल्म तैयार करते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखिए जी।